नमस्कार बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हिंदी पहचान होती है, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में यदि आपको से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये यदि आपको मिलते हैं, इसका मतलब वो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा था, से पढ़ रहा था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। बात आती है वर्ब की, तो वर्ब यदि देखते हैं इसमें, तो एक तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड बीन, पिछले टेंस में अपन ने हैड देखा था, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा? बीन। और मैन वर्ब के रूप में यदि देखते हैं, तो इसमें मैन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, यानी कि किसी भी टेंस में यदि उसका कंटिन्यूअस नाम यदि आता है उसमें कंटिन्यूअस, तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे अपन। पॉजिटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, अब बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। दूसरा होता है अपना निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड और बीन के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट, यानी कि हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये होता है निगेटिव का। उसके बाद इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताए थे। पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या इस टेंस में? हैड, प्लस में क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की हैड, फिर बीन आ जाएगा। ध्यान रखो, यदि हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड के रूप में आए तो पहले वर्ड को शुरू में रख देते हैं, दूसरे को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट यदि हो तो फिर अदर और इंट्रोगेटिव मार्क। दूसरा होता है WH वर्ड वाला, पहले क्या रख देंगे? WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे कोई वाक्य देखते हैं, सीता 2 घंटे से पढ़ रही थी। वैसे प्रत्येक का चौथा टेंस होता है, उसमें सिंस फॉर का यूज जरूर होता है, ध्यान दो, सिंस फॉर। जैसा कि हमने कौन से टेंस में यूज़ किया था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो इसका यदि बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? सीता, ठीक है। उसके बाद इस पैटर्न पे बनेगा, सब्जेक्ट सीता, हैड बीन, सब्जेक्ट कुछ भी हो हैड बीन ही आएगा। एक वचन बहुवचन यानी सिंगुलर प्लूरल का इस टेंस में कोई रोल नहीं होता। हैड बीन, उसके बाद क्रिया क्या है? पढ़ना, तो रीडिंग। अब 2 घंटे से, तो 4 लग जाएगा, क्योंकि एक टेबल बनाई थी अपन ने इस टेंस में, एक जो टेंस था पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टेबल बनाई थी। सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। यदि इसका बनाए निगेटिव तो क्या करेंगे? सीता हैड नॉट बीन हो जाएगा, बस दूसरे सूत्र में देखिएगा ऊपर निगेटिव, केवल नॉट जोड़ना है, बाकी सेम रहेगा। रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तीसरा जो इसमें इंट्रोगेटिव, तो हैड को कहाँ ले आएंगे? बाहर, ठीक है। हैड सीता बीन रीडिंग सिंस, फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, इंट्रोगेटिव मार्क। और इसमें WH वर्ड व्हाट, हैड सीता बीन
व्हाट हैड सीता बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ध्यान दो इस पे थोड़ा। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसका हिंदी अनुवाद किससे शुरू होगा? क्या से। ठीक है, जैसे पहला देखिए, सीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से पढ़ रही थी। सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। क्या सीता 2 घंटे से पढ़ रही थी? 2 घंटे से सीता क्या पढ़ रही थी? बीच में क्या आ गया? इसमें शुरू में क्या आएगा? ठीक है, तो ये अपना इसका पैटर्न था। रही बात एग्ज़ाम की, तो इस टेंस से एग्ज़ाम में सेकेंडरी में कोई सेंटेंस नहीं आता। इस टेंस से आज तक आया नहीं है, केवल समझने की बातें हैं इसमें। इस टेंस से कोई वाक्य नहीं आता, लेकिन अपने को याद रखने वाली बातें ये हैं जो इसमें दे रखा है। मान लो कि ये वाक्य आ जाए और उसके साथ कोई पास्ट की एडवर्ब दे दे, कई बार देन दे दे देन, तो ये पास्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? पास्ट में। और ब्रैकेट में वर्ब ये नहीं देगा आपको, और क्या दे देगा? रीड। समझ रहे हो ना कि पास्ट की एडवर्ब के साथ यदि सिंस फॉर के साथ टाइम दे दे तो आप समझ जाना ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब आपको क्या करना है? हेड के साथ बीन लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देन माने होता है तब। देन माने क्या होता है? तब। देन का ऑपोजिट होता है नाउ। नाउ प्रेजेंट को बताता है और देन पास्ट को बताता है। किसको बताता है? पास्ट को। और पास्ट को यदि देन आ गया, पास्ट को बता दिया, उसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस फॉर किसकी गारंटी देते हैं? सिंस फॉर किसकी गारंटी देते हैं? चौथे टेंस की, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की गारंटी देते हैं। तो ये पास्ट टेंस था अपना। उसके बाद अगला जो टेंस है वो होगा फ्यूचर, यानी कि अपने प्रेजेंट और पास्ट 2 टेंस पढ़ लिए हैं और 2 के 4 जो भाग थे वो भी अपन ने पढ़े। ठीक है, अब अपन देखेंगे फ्यूचर टेंस। कौन सा देखेंगे? फ्यूचर। यदा कदा फ्यूचर का 1-2 सेंटेंस 8 में से आ ही जाता है। नंबर 3 फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इस टेंस को हम तुलनात्मक रूप में पढ़ेंगे, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, और अगली क्लास में अपन इस फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे।